हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिलेट विद कोमल। एक्चुअली मैं ये चश्मा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बड़ा सा पिंपल यहाँ पे हो गया है, इसको छुपाने के लिए। सो मैं जा रही हूँ दिवाली का कपड़ा लेने के लिए। सो मैं आ गई अपने मामा के यहाँ पे अपनी कज़न को लेने। एक्चुअली वो मुझे लेके चलेगी क्योंकि उसको स्कूटी चलाने आती है। एंड आई विल सी यू गाइस देयर। गाइस हम लोग यहाँ पे जयश्री में आए थे बट अभी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। सो लेट्स सी अब हम लोग मंजुला जाते हैं, वहाँ शायद कुछ समझ आ जाए। एंड यस शी इज़ बैक गाइस। मैं वापस आ गई गाइस। या एंड ये सिविल लाइन्स इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था, लाइक दुल्हन की तरह सजा हुआ था लिटरली। बहुत सुंदर। लाइक अब रात में ऐसा निकलो ना तो आपको इतना अच्छा लग जाएगा देख करके। एंड फिर हम लोग जय मंजुला पहुँचे बट वहाँ पे भी हम लोग को कुछ मिला नहीं, तो हम लोग पहुँच गए मोमो नेशन। गाइस नाउ वी आर एट मोमो नेशन। चलिए आ जाओ। क्या हम दोनों जब आते हैं यही आ जाते हैं। भाई यहाँ पे तो ऐसा एकदम है कि जैसे। सो गाइस मैं फाइनली घर आ गई थी एंड उसके बाद मैंने जूडियो से कुछ ये सामान लिया है। हो गया तुम्हारा? मेरा भाई था, इग्नोर। एंड देन मैंने ये ब्राउन काजल लिया है। अभी मैं इसको ट्राई करूँगी तो देखूँगी। इसमें शिमर समथिंग कुछ लिखा है, शिमर काजल। लेट्स सी कितना शिमर है इसके अंदर। एंड फिर ये टी शर्ट लिया है मैंने, मुझे काफ़ी क्यूट लग रही थी ये टी शर्ट। मैंने एक्सेल साइज़ लिया है इसका बिकॉज मुझे थोड़ा सा बैगी लुक में चाहिए था। मैंने एल भी देखा, वो भी मुझे बहुत बैगी नहीं लगा, तो मुझे लगा आई गेस एक्सेल सही रहेगा। एंड फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने कुछ वेट वाइप्स लिए हैं। ये वाटरमेलन एंड निया सेनेमाइट वेट वाइप्स है। एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। एंड ये कुकुम्बर एंड विटामिन ई एंड द स्लिप बाम। सो दिवाली का कपड़ा लेने गए थे, वो तो खैर मिला नहीं है, मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया है। एंड ओके। एंड फिर मैं नीचे आकर के भगवान कमरे में पेंटिंग वगैरह हुई थी तो मैं सफाई वगैरह करने लगती हूँ। सुबह मैंने सारा सामान निकाल दिया था एंड अब शाम में मैं वापस से पेपर वगैरह और सारी चीज़ें बदल करके, मतलब नया बिछा करके काम पे लग गई थी। हालांकि मेरा इतना काम करने के बाद भी मोटापा तो कम नहीं हुआ है कुछ भी, बट हाँ लाइक काम इस बार मैंने काफ़ी किया है। तो ये है धनतेरस का दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स मेरे मुंह पे निकल रहे हैं। आई डोंट नो वाई, क्या रिएक्ट किया है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। बट अब मैं लग पड़ी हूँ। सफाई तो काफ़ी हो चुकी है पर्दा वगैरह बदलने के लिए एंड सोफ़ा कवर्स वगैरह लगाने के लिए। हाय गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ आज, अभी थोड़ा सामान लेने जा रहे थे लोपिन तक। अब आपको मैं वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी कि हम लोग ले क्या रहे हैं। गाइस मैंने दर्शन कर लिया है एंड ये प्रसाद लोपिन मंदिर का। मैं जा रही हूँ दिवाली का कुछ शॉपिंग करने एंड इग्नोर माई परमानेंट बिंदी। हमको मालिक को जवाब देना पड़ेगा। और तोड़न आंटी ये कैसे है? हाँ पैसा बता ये कितने कितने के? गाइस हम लोग यहाँ पर पैसा ले रहे हैं तो 70 रुपये सुन के इनकी फट गई है तो ये ले नहीं रही हैं। आप लोग दूर। अभी कुछ और देख रही हैं। एंड फिर मैं शाम को पापा के साथ निकल गई थी कुछ शॉपिंग वगैरह या और भी चीज़ें लेने के लिए, धनतेरस की पूजा का सामान लेने के लिए। एंड उस दिन गाइस बहुत ही ज़्यादा रश भी था मार्केट में। फिर हम लोग बर्तन की दुकान पे रुक गए कुछ बर्तन लेने के लिए। हाय गाइस, मैं हर बार हाय गाइस बोलती हूँ, एक्चुअली ये व्लॉग चल ही रहा है। सो आज छोटी दिवाली और हम लोग निकल चुके फूल लेने।
सो अब ये स्कूटी निकाल ली है, मैं भी मुंह बांधने जा रही हूँ। एंड उसके बाद फिर हम लोग फूल वगैरह ले करके वापस मैं अपने घर की तरफ रवाना होंगी, लेकिन मैं जब फूल मंडी पहुँचूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। और जो लोग आप लोग यहाँ प्रयागराज से, आप लोग जानते ही होंगे फूल मंडी कहाँ लगती है। गाइस ये लोग आ चुके हैं। ये लोग हम लोगों को ऐसे नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। परसों है ना, आज जाएगा। अभी इसको कंफ्यूजन था कि दिवाली परसों है, बट दिवाली तो कल ही है। यार ये ऐसे पता दरवाजे वगैरह पे लटकाने के लिए सही रहेगी। अभी तो वाला भी डाल दीजिए, आ जाएगा ना। अभी फिलहाल इसी में डाल लो, फिर बदल लेंगे। आंटी अच्छा रहे, खराब ना रहे। नहीं हटेगा बेटा, ऐसे हाथ लेगी तो ना। गुलाब के पीछे वो वाली पन्नी उठा दो, सफेद वाली, सफेद फूल वाली। हाँ गाइस, हम लोग ने काफ़ी सामान लाया है, फ्लावर्स वगैरह का सारा कुछ। हालांकि सब कुछ बहुत ही मार्केट में बड़ा पैसा बता रहे थे वो लोग दिवाली के वजह से, बट फिर भी वी मैनेज टू गेट दीज फ्लावर्स कम से कम प्राइस में। हाँ, मैं जब लौट के आ रही थी तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी हो गया। आप सब भी करिए। मैंने फाइनली ये सब भी सजा लिया है, जो कुछ भी मुझे कमी लग रही थी वो भी मैंने पूरी कर लिया। एंड ये पूरा गैलरी वगैरह भी मैंने डेकोरेट कर लिया। एंड अभी फिलहाल आए हैं वो भी पूरा झालर लगा रहे हैं, लाइटिंग। गाइस फाइनली मैंने साफ़ सफाई करके, आज छोटी दिवाली है तो आज भी थोड़ा, मैं सच बताऊँ जितना साफ़ करी जा रही हूँ उतनी गंदगी होती जा रही है। थोड़ा सा भी छोड़ दो कुछ तो फिर से अगर दोबारा, बस अगर आप 1 घंटा भी मैं ज़्यादा बोली हूँ, अगर आधे घंटे के बीच में भी आप झाड़ू लाइक एक बार लगा चुके हो और आधे घंटे बाद फिर लगाओ, फिर उतनी धूल उतनी गंदगी निकल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे। अभी भी मैं लाइक अपना एंट्रेंस का गेट वगैरह सब कुछ साफ़ करके जस्ट नहाई हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। इस बार दिवाली पे मैंने जितना काम किया है ना, मैंने शायद ही किसी दिवाली पे किया होगा। सो अभी अंकल लाइटिंग वगैरह भी लगा रहे हैं। एंड मैंने भी अपना जो भी मुझे डेकोरेशन वगैरह करना था मैंने सब कुछ कर दिया है, मेरे हिसाब से कर दिया है। बट हाँ, अभी फ्लावर्स वगैरह थोड़े बचे रह गए हैं। फ्लावर्स से याद आया, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदारी करी है। लाइक वहाँ से मैं गई थी आज, आप लोगों को पता ही था कि मैं गई हूँ फूल की मंडी, जहाँ पे फूल वगैरह लगता है। आप लोग जो भी प्रयागराज से हो गए आपको पता होगा कि पुराने पुल के आगे फूल मंडी टाइप का लगता है। सो वहाँ पे एंड बहुत, मतलब समझ लीजिए 10 माला 600 700 ऐसे बता रहे हैं वो लोग। मतलब कुछ भी जो माला नॉर्मली आप लाइक छोटे माले 10 रुपये 20 रुपये के मिलते होंगे और बड़े माले लाइक मैक्स टू मैक्स 50 80 90 100, जिनका जो मन आ रहा है वो बता रहे हैं। कोई भी लाइक पूरी मार्केट का ये हाल है तो आप क्या ही करोगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते। सो हाँ, मेरे बकबक के अलावा मैं अब आपको ये दिखाती हूँ कि जो मैंने पूरा प्रॉपर्ली अपना ड्राइंग रूम ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। पहले सब मरून की थीम पे मैंने किया हुआ था, बट अब मैंने चेंज कर दिया। मैंने ब्राउन और क्रीम के थीम पे समथिंग रखा है, जितना मैं कोऑर्डिनेट कर पाई हूँ। As you can see, these are the petals. मैंने बेड शीट भी सेम रखने का कोशिश किया है। एंड आप जो वहाँ पे देख रहे होगे वो सब थोड़ा सीलन आ जाता है, आई डोंट नो वाई, बट आ जाता है सीलन। सो उसके वजह से मैं अभी आपको आगे ये भी दिखाऊंगी कि मैंने अलोपन मंदिर से क्या लिया था। बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं ले पाई थी क्योंकि बहुत रश भी था फर्स्टली, एंड सेकेंडली मुझे थोड़ा सा लेट भी हो रहा था क्योंकि पापा का फ़ोन आ रहा था लगातार।
सो या वेट, ये तोरण थी जो मैंने ली थी। मैंने यहाँ पे अपने भगवान कमरे के मेन डोर पे लगा दी है। एंड कल आए हैं वो भी पूरा झालर लगा रहे हैं। मैंने ये एक लड़ी ली है, इसके नीचे से घंटी लगी हुई थी, इसमें की 2 ली है, मतलब कि एक पेयर लिया है मैंने। ये आउटलाइन तो कर दी है, बट अभी मुझे इसमें कलर भी करना है, बट ये कलर मैं कल करूँगी, आज नहीं। सारा सामान फैला करके बैठ गई हूँ रंगोली के लिए। और अब यहाँ पे मैं सारे फूल रखूँगी, उसको निकाल करके, मतलब लाइक तोड़ करके अच्छे से। एंड उसके बाद फिर मैं अलग अलग करूँगी। येलो वाला अलग रहेगा एंड ये वाला अलग रहेगा, ऑरेंज वाला। सो आज है दिवाली आ चुकी है। मेरा पिंपल तो ठीक हो गया है एंड ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, बट आज मैं मंदिर गई थी तो मैंने सिरता पड़ा, तो यहाँ पे हल्दी जैसा लग गया था, उसकी वजह से पता नहीं कैसे रेडनेस हो गई है। मे बी ठीक हो जाएगा शाम तक। अभी 2 बज गया है, मैंने कैमरा उठा लिया है कि आज का भी शुरू करते हैं व्लॉग करना। और आज दिवाली है, सो सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका भी घर धन संपत्ति से लक्ष्मी माँ भरते हो, हमारा भी घर धन संपत्ति से भरते हैं। एंड बहुत सारी खुशहाली ये त्यौहार आपके लिए लेकर के आए और हम सबके लिए। एंड सब कुछ हमेशा जैसे दीप से उजाला रहता है, हम सबके में जीवन में रोशनी रहे और सब कुछ अच्छा रहे। सो लक्ष्मी माता और गणपति जी की कृपा आप सब पे बनी रहे हमेशा। इसी की आशा रखते हुए, ऐसा बोलते हैं ना, कामना के साथ ये व्लॉग आगे बढ़ाते हैं। और अभी मैं सब सामान वगैरह लेकर के, जैसे मैंने दिखाया, लेकर के बैठ गई हूँ फूल तोड़ने के लिए। अब मैं मिलती हूँ फूल तोड़ने के बाद। गाइस काफ़ी देर बाद मैं वापस से काम पे लग चुकी हूँ। सो दिखाती हूँ मेरी सजावट तो खैर क्या ही, मतलब जो मैंने सामान सब इकट्ठा किया है। एंड फिर सारा फूल माला तोड़ के मैंने रेडी कर लिया है अब आगे रंगोली बनाने के लिए। फिर मैंने भगवान के कमरे में ये फूल वाली रंगोली बनाई थी एंड भगवान कमरे के बाहर फिर मैंने कलर से होली बनाई थी ये। एंड और भी सजावट जितनी भी मैंने करी थी, सारी चीज़ें मैंने आगे ऐड करी हुई है। आप लोग देखिएगा, लक्ष्मी जी गणपति जी का दर्शन कर लीजिए। एंड ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ पे मैंने अशोक की पत्तियों से पूरा डेकोर किया था, लड़ियाँ लगाई हुई थी। एंड उसके बाद अंदर गैलरी में आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, नीचे ज़मीन पे तो रियल थे, बाकी आर्टिफिशियल थे। उसके बाद फिर मैंने वो चीनी मिट्टी के बड़े बड़े से दस्तरी टाइप के थे, जो भी आप बोलते होंगे इसको, उसमें मैंने डेकोर किया था एस्थेटिक बनाने के लिए। एंड ये मेरी फूलों की रंगोली। थोड़ा सा फ्लावर्स इधर उधर हो गए क्योंकि भगवान कमरे में सब लोग इधर उधर चल रहे थे, तो उसकी वजह से। सो हाय गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मैंने जो डेकोर वगैरह सब कुछ किया था, सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी है, वो भी मैं इसके बाद या इसके पहले ऐड कर चुकी होंगी। एंड पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो गई, दिया भी रख लिए। इतना ज़्यादा मैं ऑक्यूपाइड हो गई थी सारी चीज़ें करने के लिए कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हाँ, और सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है, लाइक जो भी डेकोरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें करी थी मैंने। आई होप आप सब लोगों की भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी, आप लोग ने भी अच्छे से मनाया होगा। अब नेक्स्ट ईयर फिर से इंतज़ार रहेगा वापस से फिर से दिवाली मनाने। मैं सच बताऊँ तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है ये, क्योंकि इसकी जो वाइब होती है ना दिवाली की, वो अलग होती है। पूरा मार्केट में रौनक, हर जगह रौनक। दशहरे से लेकर दिवाली तक का जो टाइम होता है ना, वो बेस्ट होता है। होली पे भी मज़ा आती है, बट होली पे वो वाइब नहीं होती, वो मार्केट, वो वैसी चीज़ें नहीं होती हैं जो दिवाली पे स्पेशली आपको मिलेगा। हर जगह रोशनी, हर जगह मिठाइयाँ, हर जगह खुशियाँ, हर जगह सब कुछ बहुत ही पॉजिटिविटी रहती है। सो हाँ, अब कल है, कुछ लोग कल परिवा मानेंगे, कुछ लोग परसों मानेंगे। हम लोग भी परसों मान रहे हैं शायद, कल तो नहीं मान रहे हैं। परसों परिवा पे अन्नकूट रहता है, लाइक यहाँ पे हमारे यहाँ पे बेसिकली। आप लोग क्या भी अगर होता होगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
गोवर्धन जी की पूजा रहती है एंड सारी चीज़ें बनती है। उसके बाद फिर भाई दूज तो हमारे यहाँ होता नहीं है, तो उसका तो कुछ नहीं व्लॉग या कोई भी ऐसा वो नहीं आएगा उसका। तो बाकी हाँ, अब इंतज़ार रहेगा मुझे देव उठनी एकादशी का, देवोत्थान एकादशी बोलते हैं। सो हाँ, उसमें तुलसी जी की और शालिग्राम जी की शादी होती है एंड अच्छे से मंडप वंडप बना है, सारी चीज़ें। फास्ट भी आप लोग रखते होंगे शायद, मैं तो रखती हूँ। तो अब उस दिन का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि फिर उसमें भी दिया वगैरह रखते हैं। तो ये पूरा कार्तिक का महीना ही इन शॉर्ट में सच बताऊँ ना तो बहुत ही अच्छा होता है। शुरू होता है तो दिवाली आने का इंतज़ार होता है, फिर दिवाली हो जाती है, फिर अब छठ, हाँ छठ आएगा पहले, तो फिर उसके बाद फिर एकादशी आएगी। तो हाँ, छठ का भी अगर हो पाएगा पॉसिबल तो मैं शूट करूँगी कुछ, अगर मैं जाती हूँ तो। बाकी नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। टिल देन सी यू गाइस जल्दी। ओके, बाय बाय वंस अगेन, विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। अगर आप लोग सुन सकते हैं, लाइक 12:30 बज रहा है, बट अभी भी पटाखों की आवाज़ कम नहीं हुई है। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। मेरा ये आउटफिट था, मैंने ये लॉन्ग स्कर्ट और ये टॉप और उसके ऊपर ये केप है। सो हाँ, ओके बाय गाइस, बाय 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 कर लो। बाय माय यूट्यूब हैप्पी फैमिली। दिवाली।